एपिसोड की शुरुआत होती है और हम मेगुमी को देखते हैं जो कि एक गार्ड की शैडो में छिपकर अंदर आ जाता है और वह उसे चुपके से सुला देता है। दूसरी तरफ पांडा भी गार्ड के सामने एक टायर के साथ खेल रहा होता है। तब दूसरा गार्ड उसे पहचान लेता है कि यह तो हमारा फाइटर है, ना कि कोई मामूली पांडा। तब पांडा भी उन दोनों को सुला देता है और इमरजेंसी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है जिन पर कोई भी सीसीटीवी नहीं लगे थे। यह दोनों फिर से छत पर आ जाते हैं जहाँ की हकारी का ऑफिस है, लेकिन उसी समय किरारा इनके सामने आ जाती है जिसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि किरारा तो हकारी के साथ होगी। तभी मेगुमी को देखकर किरारा सोचती है कि यह तो वही लड़का है जो यूजी के साथ आया था। पांडा उसे तुरंत अंदर घुसा लेता है, मतलब यह और यूजी दोनों जुजुत्सु के स्टूडेंट है और हकारी के लिए किसी खतरे से कम नहीं। अब वह यह बात बताने के लिए तुरंत हकारी को कॉल करती है। तभी मेगुमी अपने डिवाइन डॉग से किरारा पर हमला कर देता है, लेकिन वह उसके डॉग को वापस उसी पर फेंक देती है और तुरंत ऑफिस की ओर भागने लगती है। पांडा उसका पीछा करते हुए उसे समझाता है कि वे लोग उसके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वे सिर्फ हकारी से यहाँ पर बात करने आए हैं। लेकिन किरारा कहती है कि अब उसे उन पर कोई भी भरोसा नहीं, क्योंकि उन्होंने उसको धोखा दिया है। किरारा की टेक्निक की वजह से पांडा उसके करीब नहीं जा पाता, पर मेगुमी अपने डिवाइन डॉग से किरारा का रास्ता रोक लेता है। लेकिन उसी समय मेगुमी भी अपने डॉग की तरफ खींचा चला आता है। अब मेगुमी को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर किरारा की कर्स टेक्निक कौन सी है, और तभी हम देखते हैं कि पांडा के पीछे किसी तरह का स्टार बना हुआ है। मेगुमी किरारा से कहता है, हम जुजुत्सु हायर अप्स की साइड से नहीं है और तुम्हें पता है ना कि आखिर टोक्यो में क्या चल रहा है। वहाँ पर जो भी वॉरियर्स बने हैं वे कलिंग गेम का हिस्सा हैं और हमें हकारी की मदद चाहिए। पर किरारा उनकी बात सुनने को तैयार बिल्कुल नहीं होती है। तब मेगुमी उससे फिर से पूछता है, तुम्हारे और हायर अप्स के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि तुम दोनों को वहां से निकाल दिया गया था। तब पांडा बताता है कि जुजुत्सु हायर अप्स थोड़े अटपटे से हैं और उन्हें नई तरह की कोई भी कर्स टेक्निक पसंद नहीं है। समय के साथ जुजुत्सु की नई तकनीकें मिक्स हो जाती हैं और यही एक मेजर रीजन है कि हायर अप्स को यह सब पसंद नहीं है, ठीक हकारी की टेक्निक की तरह। किरारा कहती है, हायर अप्स तो हमेशा से ही दिमाग से पैदल रहे हैं, लेकिन उनका रायता समेटने के लिए गोजो तो पहले से ही है, तो फिर तुम्हें हकारी की क्या जरूरत पड़ी। तब मेगुमी कहता है, गोजो सेंसे को तो सील कर दिया गया है। अब यह सुनकर किरारा को थोड़ा झटका सा लगता है और वह उसकी बात पर विश्वास नहीं करती है। अब मेगुमी मन ही मन सोचने लगता है, किरारा हकारी के सबसे ज्यादा करीब है और इन्हें किरारा को किसी भी हालत में मनाना होगा। मेगुमी अब अपनी रैबिट एस्केप टेक्निक का यूज करता है, जिससे कि यहाँ पर ढेर सारे रैबिट्स आ जाते हैं। लेकिन मेगुमी देखता है कि उन सभी पर एक्स लिखा हुआ है और ऑफिस के गेट पर भी वही लिखा हुआ था, ग्रेग्स, और इस तरह मेगुमी के सभी रैबिट्स फेल हो जाते हैं। किरारा सोचती है कि वह अपनी टेक्निक से शिकागामी को भी मार कर सकती है और ये रैबिट्स भी उसकी डॉग की तरह मेगुमी से जाकर चिपक जाएंगे और मेगुमी को कुचल देंगे। इसलिए मेगुमी सभी रैबिट्स को तुरंत गायब कर देता है और फिर वह पांडा से पूछता है कि उसके रैबिट्स कहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिस पर पांडा कहता है, किरारा और ऑफिस। तभी वे लोग देखते हैं कि पांडा के ऊपर इमाई लिखा हुआ है और मेगुमी के ऊपर एक्रस। तब मेगुमी समझ जाता है कि किरारा की टेक्निक तारामंडल से कनेक्ट है, जो कि अभी साउथर्न क्रॉस नामक की तारामंडल का इस्तेमाल कर रही है, जिसे सुनकर किरारा चौंक जाती है और उसे देखकर मेगुमी समझ जाता है कि उसका तुक्का सही है। अब किरारा को टेंशन होने लगती है कि अगर मेगुमी को पता लग गया कि उसकी टेक्निक कैसे काम करती है तो वह ऑफिस रूम तक आसानी से पहुंच जाएगा, लेकिन वह कैसे भी उन्हें रोकना चाहती है। मेगुमी अपनी बहन सुमिकी का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि बचपन में उसी ने मेगुमी के साथ साउथर्न क्रॉस टेक्निक के बारे में बातें साझा की थी। यह सबसे छोटा तारामंडल होता है, इसमें 4 स्टार्स होते हैं जो कि एक क्रॉस की शेप में है और किरारा ने इन सभी को अलग अलग नाम दिए हैं, तो चारों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, पर मेगुमी और पांडा एक दूसरे के करीब जा सकते हैं और किरारा भी ऑफिस के डोर के काफी नजदीक जा सकती है, पर वे दोनों किरारा या डोर के पास नहीं जा सकते। लेकिन किरारा चाहे तो वह दरवाजे के अंदर भी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी वह बाहर ही खड़ी होती है, जिसमें हो सकता है कि अंदर जाने का कोई भी फिक्स रास्ता ना हो। जिसमें पांडा कहता है शायद उनके बीच कोई 5वां स्टार हो सकता है और उन्हें पहले उसके पास जाना होगा और इसके बाद ही वे किरारा या डोर तक पहुंच सकते हैं। अब किरारा को चिंता होती है कि उन्हें उसकी टेक्निक का पता न चल जाए, इसलिए वह एक कार के ऊपर इमाई लिख देती है,
जिससे कि वह कार पांडा के पास जाकर टकरा जाती है। अब पांडा उस कार को उठाकर दूर फेंक देता है तो वह वापस से उसके मुंह पर आकर लगती है। मेगुमी सोचता है किसी चीज पर स्टार लिखने के लिए किरारा को उसे छूना पड़ता होगा, लेकिन उसने कभी मेगुमी को तो टच किया ही नहीं था, बल्कि उसने मेगुमी के डिवाइन डॉग को टच किया था। यानी वह इंसान नहीं बल्कि सीधा कर्स एनर्जी को मार कर सकती है। कार और डोर जैसी चीजों को मार करने के लिए पहले उसमें कोई कर्स टेक्निक डाली जानी चाहिए, इसलिए वह कर्स एनर्जी वाली दूसरी चीजों को देखने लगता है। तभी उसे एक पार्किंग स्पॉट दिख जाता है जिस पर मेसोमा लिखा हुआ था, यानी वही 5वां स्टार है। यहाँ पर किरारा की टेक्निक का नाम लव रेन डे वू होता है, जिसमें कि वह साउथर्न क्रॉस तारामंडल का इस्तेमाल करती है। वह अपने टारगेट्स को 5 अलग अलग स्टार दे देती है। अगर वह 2 चीजों को सेम स्टार देती है तो वे लोग आपस में चिपक जाते हैं, जैसे मेगुमी के शिकिगामी आपस में चिपक रहे हैं और अब वे एक दूसरे के पास तभी जा सकते हैं जबकि वे एक फिक्स रास्ते पर चले, और वह रास्ता है इन स्टार्स की पृथ्वी से दूरी। यानी मेगुमी को पहले मिमोसा को छूना होगा, तब जाके वह किरारा और ऑफिस की डोर तक पहुंच पाएगा। अब मेगुमी अपने एक रैबिट पांडा को देता है और पांडा उस रैबिट को पार्किंग स्टॉप की ओर फेंक देता है। यानी मेगुमी ने मिमोसा को छू लिया है, जिसके बाद किरारा मेगुमी की ओर कार फेंकने लगती है, लेकिन उसी समय किरारा के पीछे डिवाइन डॉग आकर उसे पकड़ लेता है। तभी किरारा को याद आता है कि मेगुमी ने तो उस डिवाइन डॉग को गायब किया ही नहीं था, उसने उसे एक दीवार के पीछे छिपा दिया था। और जैसे ही उसके और मेगुमी के बीच किरारा आई, उसने डिवाइन डॉग को रिलीज कर दिया और वह डॉग अपने साथ किरारा को खींचते हुए मेगुमी के पास ले आया, जिसके बाद किरारा को मजबूरी में अपनी टेक्निक को बंद करना पड़ता है। मेगुमी किरारा का हाथ बांध देता है। वह कहता है, अब हमारी बात ध्यान से सुनो। किरारा पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि डॉग इसी तरफ आएगा? तुम भी तो उसकी ओर खींचे जा सकते थे। जिसमें मेगुमी को कहता है, यह तो सिर्फ एक तुक्का था। लेकिन वह अब समझ गया है कि जिसके पास सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी होती है उसी की ओर बाकी चीजें खिंची चली आती है। पहले मेगुमी डॉग की ओर खिंचा चला गया था, लेकिन इस बार उसने अपनी कर्स एनर्जी को बढ़ा लिया, जिसके कारण वह डॉग उसकी ओर खिंचा चला आया। मेगुमी के दिमाग को देखकर किरारा उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद मेगुमी उसे छोड़ देता है। वह उससे कहता है, हमारे पास टाइम नहीं, तुम प्लीज हमारी बात सुन लो। जिसके बाद वह उनकी बात मान जाती है। पर उसी समय यूजी ऑफिस का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर गिरता है, क्योंकि उसे हकारी ने बाहर फेंक दिया था। लेकिन यूजी बचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है, जिससे कि वह देखकर काफी हैरान रह जाता है। जिसके बाद वह यूजी से कहता है, तुम पागल हो क्या? तब वह मन ही मन सोचता है उसे हकारी को खुद पर यकीन दिलाना होगा, इसलिए ना तो वह पीछे हटेगा और ना ही कोई पलटवार करेगा। अब यह सब कुछ देखकर हकारी उसकी बात सुनने को तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि यूजी को अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। तभी किरारा चिल्लाती हुई कहती है, इन लोगों को तुम्हारी हेल्प चाहिए, पहले उनकी बात तो सुन लो। तभी हकारी यूजी को एक और मुक्का मारता है, लेकिन यूजी वापस से खड़ा हो जाता है। हकारी पूछता है, तुम्हें मुझसे ही मदद क्यों चाहिए? जिसमें यूजी कहता है, मेरे सीनियर्स ने बताया था तुम काफी स्ट्रांग हो। जिसमें हकारी कहता है, मतलब तुम्हारे साथ मेरी भी जान जोखिम में डालना चाहते हो? तुम मुझे अपनी गर्मी दिखाओ, तब जाके मैं तुम्हारी बात मानूंगा। प्रिंसिपल यागा ने इस साल कैसे लल्लुओं को भर्ती किया है? यूजी कहता है कि मेरे अंदर कोई भी गर्मी नहीं है, मैं तो बस एक मशीन के अंदर लगा एक छोटा सा गियर यानी कॉन्ग हूँ, वो मशीन जिसका इस्तेमाल सॉर्सरर करते हैं कर्स को मारने के लिए। हकारी कहता है, तुम तो काफी बोरिंग हो, और वह उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि यूजी दूर जाकर गिर जाता है। हकारी कहता है, दर्द हुआ ना? गोजो सेंसे ने कहा था कि मेरी एनर्जी बाकियों से थोड़ी ज्यादा कड़क है। वो पांडा और मेगुमी से कहता है, तुम इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन उसी समय यूजी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जो देखकर हकारी को यकीन ही नहीं होता। यूजी बोलता है, मैं बस एक कॉन्ग हूँ, लेकिन मशीन चलाने के लिए कॉक का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैं बस तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा जब तक कि तुम नहीं मान जाते। अब वह हकारी से पूछता है कि उसका रोल क्या है। हकारी मनी में सोचता है, तो यह है एक कॉक की गर्मी। वह फिर से उसे पंच मारने लगता है। तब किरारा उसे रोकते हुए कहती है, तुम थक गए हो ना, अब हकारी तुम रुक भी जाओ। तब हकारी रुक जाता है और वह कहता है, मैं तुमसे डील करने को तैयार हूँ। किरारा बताती है, वह भले ही हायर अप से नफरत करते हैं, लेकिन हकारी को सबसे ज्यादा गर्मी जुजुत्सु हाइस में रहकर लोगों की मदद करने से मिलती है।
तभी यहाँ पर एक शिकागामी आ जाता है। यह एक कोगाने है जो कि उन्हें कलिंग गेम के बारे में बताने के लिए आया था। यह कहता है कलिंग गेम में एक नया रूल ऐड किया गया है, रूल नंबर 9। कोई भी प्लेयर किसी भी दूसरे प्लेयर्स की जानकारी को देख सकता है, उनके नाम, पॉइंट्स, उन्होंने कितने रूल जोड़े हैं और वह कौन सी कॉलोनी के बैरियर में है। और हम देखते हैं कि यह नया रूल काशिमो नाम के एक प्लेयर ने जोड़ा था, जिसने कि पहले ही इतने ज्यादा कर्सेस को मार दिया था कि उसके अभी तक 200 पॉइंट्स हो गए थे, लेकिन उसे बाकी सभी बहुत कमजोर लग रहे थे। और उसके अनुसार 400 साल पहले के लोग ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे, जिनसे कि वह पहले लड़ा करता था। और काशिमो अब सीधे सुकुना से लड़ना चाहता है, इसलिए वह अपने 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक नया रूल बनाता है कि सभी प्लेयर्स एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 7 हम ससाकी को देखते हैं, जो कि कभी स्कूल में यूजी की फ्रेंड हुआ करती थी। केंजाकू यहाँ उसके सामने आता है और कहता है कि वह एक सॉर्सरर है। उसी ने इस कॉलोनी में बैरियर बनाया जिसके अंदर कलिंग गेम होने वाला है। और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर उसी का एग्जीक्यूशन ग्राउंड है, जो इस बैरियर का सेंटर पॉइंट है। और यह बैरियर लगभग 5 से 6 किलोमीटर जितना बड़ा है। केंजाकू ने इस बैरियर बनाने में काफी मेहनत की है, लेकिन वह किसी को यहाँ रुकने पर मजबूर नहीं कर सकता है। और जो आम लोग पहले से ही यहाँ पर रह रहे हैं, उन सभी के पास एक मौका है कि वे इस बैरियर को छोड़कर यहाँ से बाहर जा सकते हैं, जिसमें कि केंजाकू खुद उन्हें बैरियर के बाहर छोड़कर आएगा। और यहाँ से बाहर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा कि मानो वे कोई सपना देख रहे थे। ससाकी पूछती है क्या ये सब एक सपना है, जिसमें केंजाकू उसे बताता है कि यहाँ सपने और हकीकत की बीच की दुनिया है, एक तरीके का कर्ज। तब ससाकी यहाँ से निकलने का फैसला करती है और केंजाकू उसे अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाने लगता है। जाते जाते वह रास्ते में उससे कहता है मेरे बेटे का दोस्त बनने के लिए शुक्रिया। और यह बात उसे समझ में नहीं आती है। तभी उसकी नींद खुलती है और इस समय तक वह बैरियर के बाहर आ चुकी थी, जहाँ पर उससे अपना दोस्त इंगुची भी मिलता है। और यह भी उनके भूतिया क्लब का ही मेंबर हुआ करता था। यहाँ पर हम ढेर सारे आम लोगों को देखते हैं, जिन्हें कि केंजाकू ने बैरियर से बाहर निकाल लिया था। इनके सामने एक बड़ा सा काला बैरियर बना हुआ था। इन सभी के सपने में केंजाकू आया था, लेकिन अपने बेटे वाली बात उसने सिर्फ ससाकी को बोली थी। और तभी ससाकी को यूजी की याद आती है। अब यूजी टेक्निकली तो केंजाकू का बेटा है, क्योंकि उसकी माँ की बॉडी में केंजाकू ही था। दूसरी तरफ हम मेगुमी और यूजी को देखते हैं, जो कि हकारी को बता रहे होते हैं कि गोजू को सील कर दिया गया है। और यह सुनकर वह चौंक जाता है। पांडा उसे यह भी बताता है कि प्रिंसिपल यागा अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसे सुनकर यूजी और मेगुमी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि यह बात तो उन्हें भी पता नहीं थी। पांडा बताता है शिबुया इंसिडेंट के बाद हायराप्स यागा के पीछे पड़ गए थे। अब यह खबर सुनकर यूजी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि यागा पांडा के फादर की तरह थे। अब हकारी को भी यह सुनकर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जितने भी लोग उसकी फिक्र करते थे अब लगभग सभी इस दुनिया में नहीं है। और इतना दुखी तो वह तब भी नहीं हुआ था जितने कि याकुल के पीछे तीर आके लगा था। हकारी अब कलिंग गेम में एंटर करने को मान जाता है, लेकिन वह इन लोगों पर कोई असर नहीं कर रहा, बल्कि उसे इसके बदले में कुछ चाहिए। पांडा जानता था कि वह जुजुत्सु के कानून में कुछ बदलाव करना चाहता है, ताकि वह अपना फाइट क्लब खुलेआम चला सके, क्योंकि आम लोगों को तो वैसे भी जुजुत्सु के बारे में पता चल रहा है, तो जुजुत्सु के कानून में भी कुछ बदलाव तो होंगे ही। जिसमें मेगुमी कहता है हकारी तुम्हें जो भी चाहिए हम वैसा करवा देंगे, क्योंकि मैं जेनिन क्लैन का हेड हूँ। अब यह सुनकर वह और भी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि यह खबर उसे गोजो और यागा से भी बड़ी लगती है। हकारी मन ही में सोचता है कि जेनिन फैमिली का हाथ उस पर रहेगा, तो वह कोई भी कानून को आसानी से बनवा सकता है। तब वह मेगुमी से कहता है पगले हमें तो दोस्ती कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर बेचारे हकारी को तो पता ही नहीं होता है कि माँ की जेनिन क्लैन के सभी लोगों को तो पहले ही निपटा चुकी है और अब उसमें कोई भी नहीं बचा है। अब सभी लोग सोचने लगते हैं कि कौन कौन सी कॉलोनी में जाने वाला है। तभी इनके पास एक शिकागामी आता है, जिनका नाम कोगाने है, जो कि इन्हें कलिंग गेम की खबर देने आया था कि काशिमो नाम के एक प्लेयर ने 100 पॉइंट्स देकर एक नया नियम ऐड किया है कि कोई भी प्लेयर किसी भी प्लेयर की जानकारी देख सकता है, जैसे कि उसका नाम, इनके पॉइंट्स और वह कौन सी कॉलोनी में है। कोगाने बताता है कि वह यूजी का खबरी है, जो कि उसे गेम से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन देगा। अब यह सुनकर मेगुमी चौंक जाता है कि यूजी ने तो गेम में एंटर ही नहीं किया है, तो आखिर यह कोगाने उसके पास कैसे आ गया, यानी यूजी पहले से ही गेम का प्लेयर है।
अब यह लोग समझ जाते हैं कि इसके पीछे जरूर सुकुना का ही हाथ है। उसने 1000 साल पहले किनजाकू से कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक उसी तरह जैसे कि पुराने सॉर्सरर किया करते थे। अगर किनजाकू उन्हें वापस जिंदा करता है तो वे उनके कलिंग गेम में जरूर हिस्सा लेंगे। लेकिन मेगोमी को यह बात समझ नहीं आती है कि सुकुना की फिंगर खाना तो यूजी का फैसला था, जिससे कि सुकुना उसके अंदर जिंदा हुआ, या फिर यह भी किनजाकू का ही कोई मास्टर प्लान था। अब ये लोग बाकी प्लेयर्स की लिस्ट देखने लगते हैं, जिसमें इन्हें काशिमो के बारे में पता चलता है, जिसने कि पहले ही 200 से ज्यादा पॉइंट कमा लिए हैं, यानी वह पहले से ही 40 से ज्यादा लोगों को मार चुका है। अब मेगोमी सोचता है कि अगर वे लोग काशिमो को एक नए नियम के लिए मना लेते हैं तो इन्हें किसी को भी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वह कोगानी से पूछता है कि ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जिनके 100 से ज्यादा पॉइंट पूरे हो चुके हैं। जब वह उन्हें बताता है कि काशिमो के अलावा सिर्फ एक ही प्लेयर था जिसके 100 पॉइंट थे, जिसका नाम है हिगुरुमा। अब मेगुमी का प्लान था इन सभी लोगों से ऐसे रूल्स को ऐड करवाना जिससे कि सुमिकी जैसे मासूम लोग अपनी मर्जी से गेम को छोड़ सके। लेकिन उससे पहले इन्हें रूल नंबर 8 का कोई इलाज करना होगा कि अगर कोई भी प्लेयर 19 दिन तक पॉइंट नहीं बदलता है तो उसे एनिमिलेट कर दिया जाएगा। तो ये लोग यहाँ पर एक नया नियम ऐड करना चाहते हैं कि प्लेयर्स एक दूसरे को अपने पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे कि प्लेयर्स आपस में पॉइंट बांट लेंगे और उन्हें किसी को भी मारने की जरूरत होगी नहीं, और उन्हें किसी को भी मारने की जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं। और दूसरा नियम यह होगा कि प्लेयर्स अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके गेम छोड़कर आसानी से जा सकते हैं। हकारी कहता है कि इतना बड़ा रूल तो गेम को ही खत्म कर देगा, और वैसे भी इस तरह के रूल को गेम मास्टर तो मानेगा ही नहीं। जिसमें मेगोमी कहता है कि हम इस रूल में एक कंडीशन भी रख देंगे कि जो भी प्लेयर इस गेम को छोड़कर बाहर जाएगा वह बाहर से किसी एक प्लेयर को अंदर भेज देगा। अब इनका प्लान तो बन गया था और इन्हें अब एंजल को ढूंढना था जो कि गोजो को प्रेजेंट रैम से आजाद करवा सकती है। साथ ही इन्हें काशिमो और हिगुरुमा को भी ढूंढना है और उनसे 2 नए नियम ऐड करवाने हैं। अब इन्हें प्लेयर की लिस्ट में एंजल का नाम तो मिल ही नहीं रहा था। पांडा कहता है शायद उसका असली नाम कुछ और ही होगा, पर टेंगेन ने इन्हें बताया था कि एंजल टोक्यो नंबर 2 वाली कॉलोनी में है। हकारी पूछता है वह दिखने में कैसी है, तो मेगोमी बोलता है कि जब तुम उसे देखोगे तो तुम खुद ही समझ जाओगे। हकारी बोलता है कि वह और पांडा नंबर 2 वाली कॉलोनी में जाएंगे, वहीं यूजी और मेगोमी नंबर 1 वाली कॉलोनी में, और किरारा बैरियर के बाहर ही रहेगी। काशिमो सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी लग रहा है, इसलिए हकारी को ही उससे लड़ना पड़ेगा। वहीं पांडा अपनी सूंघने की शक्ति से एंजल का पता लगाएगा। किरारा पूछती है कि वह उनके साथ क्यों नहीं चल सकती, तो हकारी बोलता है यूता जब से बैरियर में गया है उसने एक भी कॉल नहीं किया है, मतलब कि बैरियर के अंदर जाते ही उनका बाहरी दुनिया से कनेक्शन कट जाएगा। तो बाहर की खबर रखने के लिए किसी को तो यहाँ पर रुकना ही होगा, और यूजी नहीं चाहता है कि वह और मेगोमी एक ही कॉलोनी में जाए, क्योंकि यूजी को डर होता है कि कहीं सुकुना मेगोमी के साथ कुछ कर न दे। पर मेगोमी उससे बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और हकारी ने जो प्लान बनाया है वह बिल्कुल सही है। अगले दिन सभी लोग बैरियर के सामने पहुंच जाते हैं। कोगाने इन्हें एक्सप्लेन करता है कि इस बैरियर के अंदर कलिंग गेम चल रहा है, अगर वे लोग इस गेम में एंटर करते हैं तो वे इस गेम के खिलाड़ी बन जाएंगे। अब वे चारों इसके लिए हाँ कर देते हैं। नंबर 1 कॉलोनी के अंदर हम हानू नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि वॉकी टॉकी के सहारे रिन नाम के लड़के से बात कर रही थी। वह उससे पूछ रही थी कि तुम्हें और कितना टाइम लगेगा, तो वहीं रिन आसमान की ओर देखते हुए किसी चीज का इंतजार कर रहा था। तभी हानियो अपनी कर्स टेक्निक एक्टिवेट करती है, जिससे कि उसके बाल किसी जेट के इंजन में बदल जाते हैं और वह किसी प्लेन की तरह उड़ने लगती है। कॉलोनी के बाहर यूजी और मेगोमी बात कर रहे थे। मेगोमी कहता है कि उन्हें पुराने सॉर्सरर से थोड़ा बच के रहना होगा, क्योंकि उनके लिए इंसानों की जान उतनी कीमती नहीं है। वैसे भी 1000 साल पहले तो उन्हें लड़ने में ही मजा आता था, और शायद इसीलिए उन्होंने केंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा और वे लोग कलिंग गेम के खिलाड़ी बन गए। वैसे भी काशिमो और हिगुरुमा दोनों पुराने सॉर्सरर लग रहे हैं, तो वे लोग इतनी आसानी से इनकी बात तो नहीं मानेंगे। यूजी बोलता है कि इन्हें कर्स स्पिरिट से भी बच के रहना होगा, खासकर रात में। मेगोमी कहता है नए जमाने के सॉर्सरर्स जो कि सुमकी की तरह मजबूरी में इस गेम में फंस गए हैं, वे लोग जरूर इनकी बात मान जाएंगे, यानी इनका सबसे पहला काम है हिगुरुमा को ढूंढना। ये लोग एक साथ बैरियर में एंटर करते हैं। ऐसा करते ही वे लोग अलग अलग होकर आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। असल में जब भी कोई नया प्लेयर गेम में एंटर होता है तो वह आसमान से गिरते हुए ही आता है,
यहाँ पर नो फिक्स्ड लोकेशन है और प्लेयर इन्हीं में से कहीं पर गिरता है। अब यह चीजें रूल्स में तो नहीं लिखी थी और यहाँ पर पहले से ही कुछ खिलाड़ी इन नो लोकेशन पर कैंप बनाकर बैठे हुए थे, ताकि जैसे ही कोई नया प्लेयर यहाँ पर आता है तो वे इन्हें देखकर आसानी से मार सके। रिन आसमान से यूजी को गिरते हुए देखता है और वह तुरंत उसका सिग्नल देता है। तभी हानु उड़ते हुए आती है और वह यूजी को टक्कर मार देती है और दोनों एक बिल्डिंग में जाकर टकरा जाते हैं। हानि के इस जोरदार अटैक से काफी नुकसान होता है, लेकिन वह यहाँ पर हैरान रह जाती है क्योंकि इतने बड़े हमले के बाद भी यूजी को कुछ भी नहीं होता है। वह यहाँ पर समझ जाती है कि यूजी काफी ताकतवर है, इसीलिए वह अपने साथी को भी यहीं पर बुला लेती है। पर उसी समय यूजी उस पर पत्थर फेंक के उसे मारने लगता है और हानियो किसी कटी पतंग की तरह नीचे गिर जाती है। तभी हानियो का पार्टनर हावा भी वहां पर आ जाता है। यहाँ पर उसकी टेक्निक के कारण उसके बाल हेलीकॉप्टर की तरह लग रहे थे। अपने पार्टनर की ऐसी हालत देखकर हावा यूजी पर गुस्सा हो जाता है। वहीं यूजी सोच रहा होता है कि वो इनसे हिगुरुमा के बारे में पूछ लेगा। दूर खड़ा रिन इन सभी को देख रहा था और वह पहचान जाता है कि वह लड़का तो यूजी है। इतनी देर में इधर मेगुमी एक लड़की को हरा भी देता है जिसने कि मेगुमी पर अटैक किया था। इसके बाद मेगुमी को चिंता होने लगती है कि आखिर यूजी कहाँ पर है। यह कॉलोनी शिबुया वाले बैरियर से भी बहुत बड़ी थी और हो सकता है कि उनके भी 2 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला हो, पर यहाँ पर दोनों का एक ही लक्ष्य है, हिगुरुमा को ढूंढना। इधर यूजी और हावा आपस में लड़ रहे थे। यूजी हावा की टांग पकड़ के उसे नीचे पटक देता है, जिससे कि वह समझ जाता है कि यूजी काफी स्ट्रांग है। फिलहाल हावा सिर्फ अपने पंख से ही अटैक कर रहा था, तो यूजी एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। तभी हावा भी उसके पीछे आता है। तब यूजी उसके सिर पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि वह चक्कर खा के गिर जाता है। पर वह इसके बाद भी हार नहीं मानता तो यूजी उसकी टांगों के बीच में लात मार देता है, जिस कारण वह बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यूजी सोचने लगता है कि अब वह उससे किसी के बारे में कैसे पूछ पाएगा। तभी वहां पर रिन पीछे से आ जाता है और बोलता है, मुझे पता है कि हिगुरुमा कहाँ पर है और यह भी कि वह जानता है कि यूजी कौन है। यूजी को हाई स्कूल में पहले टाइगर कह के बुलाया करते थे। अब यह सारी बातें सुनकर यूजी समझ जाता है कि रिन उसके होम टाउन सेंडाई से है। रिन अब यूजी को यहाँ से कहीं ले जाने लगता है। यूजी उससे पूछता है, वे दोनों तुम्हारे दोस्त थे क्या? जिसमें रिन उसे बोलता है कि वह मजबूरी में उनके साथ काम कर रहा था, नहीं तो वे भी उसे एलिमिनेट कर देते। यहाँ पर रिन का कहना था कि हिगुरुमा इकेबुकेरू नाम की जगह पर है, तो दूसरी तरफ वह लड़की रेमी भी कहती है कि उसे पता है कि हिगुरुमा कहाँ पर है और वह मेगुमी को उसकी लोकेशन तभी बताएगी अगर वह उसका नाइट बन के उसे प्रोटेक्ट करता रहे। जिसमें मेगुमी कहता है कि अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मेगुमी यूजी की तरह नहीं, अगर उसे पॉइंट कमाने के लिए किसी को मारना पड़े तो वह एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। यहाँ पर उसे यह भी पता चल जाता है कि रेमी कोई पुरानी सॉर्सरर नहीं बल्कि वह नई सॉर्सरर है। रेमी कहती है कि आम लोगों को यहाँ से बाहर निकलने का मौका दिया गया था, लेकिन हम सॉर्सरर जो कि यहाँ पर पहले से ही रह रहे थे, हमें यहाँ से बाहर जाने का मौका ही नहीं दिया गया और हमारे लिए कलिंग गेम 12 दिन पहले ही शुरू हो गया और अगर हम यहाँ पर लड़ाई नहीं करते हैं तो हमें वैसे ही मार दिया जाएगा। इसीलिए सभी लोग सिर्फ यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मेगुमी समझ जाता है कि पुराने सॉर्सरर तो है ही, लेकिन नए सॉर्सरर भी उनके लिए खतरा बन चुके हैं। लेकिन यह बात यूजी को पता नहीं है। आगे रेमी बोलती है, हिगुरुमा शिकेंजू एरिया में है और हम नोटिस कर पाते हैं कि यूजी और मेगुमी दोनों को अलग अलग लोकेशन बताई गई है और इनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, यह हमें अगले एपिसोड में बताया जाएगा। और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।